आप सभी का मेरे चैनल PSG यानी कि भारतीय सॉफ्टटेक में स्वागत है। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम HTML के कुछ टैग्स पढ़े थे, जिसमें हमने बॉडी टैग, HTML टैग, टाइटल टैग, हेड टैग और पैराग्राफ टैग एंड हेडिंग टैग्स पढ़े थे। तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ये मेरे सेकंड क्लास है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो हमने ये ऑर्डरली सीक्वेंस लिखा है, ये कुछ बेसिक रूल्स के बेसिस पे लिखा जाता है। जिन रूल्स के सेट को हम कहते हैं सिंटेक्स। तो सिंटेक्स एक असल में एक ऐसा सीक्वेंशियल ऑर्डर है जिसमें हम अपने किसी भी लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करते हुए, उसी मतलब गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कोड करते हैं। और जो हम यहाँ पे स्पेसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्पेसिस है। ये वाली स्पेसिस एक पेज को काफी रीडेबल बनाती है। अगर हम चाहें तो एक ही लाइन में पूरा कोड कर सकते हैं और वो एग्जीक्यूट करेगा और आपकी आउटपुट में कोई भी एरर नहीं आएगा। वो जैसे दिख रही है वैसे ही दिखेगी, पर वो एक रीडेबल फाइल नहीं होगी। तो हम अपनी फाइल को रीडेबल बनाने के लिए कुछ स्पेसिस का इस्तेमाल करते हैं। उन स्पेसिस को हम इंडेंटेशन कहते हैं। अब कुछ इसके अंदर और मैं आपको समझाना चाहूंगा। इस तरह की चीज को हम कहते हैं कमेंट। कमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसे हम हमारा कोई भी कंपाइलर या फिर आप कुछ भी कह लीजिए, ये हमारी लैंग्वेज के अंदर कंपाइल नहीं होगी, ये रीडेबल नहीं होगी। और तो और ये आपका कमेंट का एक सिंटेक्स है। आप यहाँ पे पहले ओपनिंग ब्रैकेट, यहाँ पे आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाइए, फिर आप डैशेस लगाइए और यहाँ पे जो आपने कमेंट में लिखना है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज अ हेड। ये आप हमारे पर्सनल नोट्स होते हैं ताकि हम इसे और रीडेबल बना सके। तो इंडेंटेशन और कमेंट्स एक डॉक्यूमेंट को और रीडेबल बनाता है, और कमेंट्स कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करती है। इंडेंटेशन भी कभी एग्जीक्यूट नहीं करेगी क्योंकि ये स्पेसिंग टैग्स के बाहर होती है। तो अगर एक बार हम रन करके चेक कर लेते हैं, पहले सेव कर लीजिए Ctrl+S, और अब ये ओपन लाइव सर्वर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं H1, H2, H3, H4, H5, H6, हेलो हाउ आर यू, हाय, सब एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, पैराग्राफ 1 एंड पैराग्राफ 2। बट दिस इज अ हेड, आपको यहाँ डिस्प्ले नहीं करेगा। ये यहाँ पे ये रहा। अगर आपको लगता है कि ये बाहर है बॉडी के, तो मैं ये Ctrl+X कट करके यहाँ पेज कर देता हूँ और सेव करते हैं अपना डॉक्यूमेंट। और वापस हम चेक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पेज पे और इस पेज में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको। तो ये अनएग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती है जिन्हें हम कहते हैं कमेंट्स। तो अब हम आज कुछ अलग टैग्स पढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिस्ट्स। आप अपने HTML पेजेस में लिस्ट्स कैसे बना सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, लिस्ट दो तरह की होती हैं। एक होती है ऑर्डर लिस्ट, जिसके अंदर सीक्वेंशियल वाइज डेटा अरेंज्ड होता है, जैसे नंबर्स से वो बुलेट्स उनके डिनोटेड है 1 2 3 ABC। ये ऑर्डरली प्रोसेसेस के लिए हम यूज करते हैं। और एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट जनरली उन जगहों पे यूज होती है जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, जैसे बुलेटिन्स, लाइक डिस्क, सर्कल, स्क्वायर और एनी पेज। तो आइए अब हम लिस्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले
ऑर्डर लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर लिस्ट का टैग होता है OL, यानी कि ऑर्डर लिस्ट, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं कमेंट भी डाल देता हूँ। ये आपकी ऑर्डर लिस्ट है। अब हम इसके अंदर हम डालेंगे लिस्ट आइटम, LI। लिस्ट आइटम आपकी वो आइटम है जो आप अपनी लिस्ट में डालना चाहते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो, या फिर हम एक रेसिपी के लिए इसे बनाते हैं तो हम ऐसे करते हैं। यहाँ पे हमने डाली हेडिंग, हेडिंग में डाला हमने फ्रेंच फ्राइज। यहाँ पे हमने एक और हेडिंग डालते हैं H2, क्योंकि हमारी H2 थोड़ी सी अनइन्फ्लुएंसिव, थोड़ी सी कम इन्फ्लुएंसिव है H1 से, तो हम यहाँ पे इसे सब हेडिंग की तरह यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे हम डाल देंगे इंग्रेडिएंट्स। पर जैसा कि आप जानते हैं, इंग्रेडिएंट्स हमारे होते हैं एक तरह के अनऑर्डर्ड लिस्ट में आ सकते हैं वो। तो यहाँ पे हम UL कर लिया है हमने। लिस्ट आइटम UL और OL दोनों के लिए सेम रहती है। तो यहाँ पे हम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, जैसे पोटैटोस। यहाँ पे एक और लिस्ट आइटम डाल देंगे। अब यहाँ पे हम डाल देंगे सॉल्ट। एक और लिस्ट आइटम डाल देते हैं। यहाँ पे हम डाल देंगे वाटर, या फिर प्रेफरेबली कोल्ड वाटर। अब हम नेक्स्ट आइटम डाल देते हैं, और ये है हमारी ऑयल। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हुए। अब हम यहाँ पे OL यानी कि ऑर्डर लिस्ट यूज करेंगे। यहाँ पे हम एक कमेंट डाल देते हैं, ऑर्डर लिस्ट। और हम यहाँ पे लिस्ट आइटम डालते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज कट कट द पोटैटोस। Second step is so the potatoes। सॉरी, हम यहाँ पे रिसर्च डालना भूल गए। यहाँ पे हमने एक और लिस्ट आइटम डालेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे फ्राई, और ये में से डीप फ्राई the potatoes in the oil, and lastly the last step, that is add salt to the fries. And we may also add this, so it तो यहाँ पे हमारी ऑर्डर लिस्ट और एक अनऑर्डर लिस्ट
पूरी हो गई है। तो अब हम यहाँ पे एक और चीज डाल सकते हैं, हम डालेंगे यहाँ पे पैराग्राफ। पैराग्राफ में आपको लास्ट लेक्चर्स में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम डालते हैं ए रेसिपी इज क्रिएटेड बाय मी, और ये वाली मैं फाइल सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस से। अब हम इसमें ओपन ड्राइव से वो करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक H1 टैग से हेडिंग बन गई है, ये H2 से सब हेडिंग हमने बनाई है। ये ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव होती है H1, इसलिए थोड़ा बड़ा है। H2 से कम इन्फ्लुएंसिव होती है, इसलिए इसका साइज और बोल्डनेस कम है। और यहाँ पे हमने एक अनऑर्डर लिस्ट, आप देख सकते हैं बुलेटिन है, डिस्क बुलेटिन। तो हमने एक अनऑर्डर लिस्ट ली है और यहाँ पे हमारा जितना भी कंटेंट है अनऑर्डर्ड में आया है। और यहाँ पे हमने एक ऑर्डर लिस्ट ली है, यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पे हम H2 डालते हैं और हेडिंग 2 में डालते हैं हम यहाँ पे मेथड, और ये सेव करते हैं। यहाँ पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेथड आ गया। और ये मेथड है जो कि एक सीक्वेंशियल होता है, इसलिए हमने यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट यूज की। ये अनसीक्वेंशियल होता है, इसलिए हमने यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट यूज की। और इसलिए ये आप देख सकते हैं जैसे कि बुलेटिन आपको दिखा चुका था। और अब यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5, हम इसे ए बी सी यहाँ तक कि रोमन न्यूमरल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो आपको मैं CSS में सिखाऊंगा, पहले HTML के हमारे ट्यूटोरियल्स खत्म हो जाए, फिर उसके बाद हम CSS स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।